अतीत के समृद्धशाली वैभव, परंपराओं और इतिहास को वर्तमान की नजरों से देखकर युवा पीढ़ी को ऐतिहासिक प्रमाणों के जरिए प्रस्तुत करने का प्रयास है। उम्मीद है कि हमारी कोशिश और डॉक्यूमेंट्री आपको पसंद आएगी। आइए हम चलते हैं तेवर यानी राजा कर्ण की राजधानी त्रिपुरी। यहां धरती के गर्भ में 3 राजवंशों का इतिहास समाया है। पुरातत्व सर्वेक्षण और मौजूदा साक्ष्यों की मुख्य गवाहियां यहां मौजूद हैं। हम आपको बता दें कि यहां के इतिहास पुरातत्व के साथ बगैर छेड़छाड़ किए हुए यह डॉक्यूमेंट्री आपके लिए प्रस्तुत है। तेवर एक अनकही कहानी है। हम लोगों ने जब तेवर के बारे में सुना, समझा, तब पता चला कि इतिहास के पन्नों में दर्ज तेवर है, जो कभी कलचुरी कालीन राजधानी का कही जाती है। तेवर जो हमें बरबस आकर्षित कर रहा था। तब हम लोगों ने सोचा कि इसकी प्रामाणिकता, इसकी लोक संस्कृति, इसका साहित्य, इसके राजाओं के बारे में जानकारी करें। इसकी वैभवता सब कुछ इतिहास के पन्नों में धूल धूसरित हो गई है और लोगों को इस बारे में बहुत जानकारी नहीं है। तेवर की ये अनकही कहानी हम आम लोगों के सामने रख सकें, और वह भी सिलसिलेवार, जिसमें सब लोगों को ये जानकारी हो कि कलचुरी कालीन सभ्यता कितनी विकसित थी, कितनी सुदीर्घ थी और कितनी सुदृढ़ थी। दोस्तों, अतरंगी वाइजर के एक और सफरनामे में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास के कुछ पन्नों को पलटने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत करते हैं पिछले दिनों अखबारों में आई खबरों से, जिसकी वीडियो क्लिप अभी आप लोगों ने देखी। जबलपुर के पास स्थित ऐतिहासिक स्थान तेवर। इतिहासकारों की माने तो यह स्थान कभी कलचुरी राजवंश की राजधानी रहा है। बहरहाल समाचार पत्रों से इन खबरों को पढ़कर बरसों पुराने इतिहास को अपनी आंखों से देख पाने की उम्मीद के साथ हमने तेवर जाने का निश्चय किया और निकल पड़े जबलपुर से 12 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम तेवर की ओर। सुबह का सफर और ऐतिहासिक स्थान की ओर जाने की उत्सुकता ने जल्द ही हमें अपने गंतव्य तक पहुंचा दिया। तेवर से पहले एक तालाब और उसके अंदर बनी मंदिर रूपी पुरातन इमारत को देखकर इस बात की तस्दीक हो गई कि जैसा खबरों में पढ़ा था, हम उस स्थान तक पहुंच गए हैं। एक प्राचीन निर्माण को नजरों के सामने देखकर वहां तक पहुंचने की जिज्ञासा हुई, लेकिन तालाब के अंदर बनी इस संरचना तक आसानी से नहीं पहुंचा जा सकता था। खैर, हम लोग दूर से ही उसे निहार कर आगे बढ़े और गांव में प्रवेश किया। आम गांवों की तरह नजर आने वाले इस गांव में सामान्य जनजीवन ही दिखा। हां, जगह जगह बिखरी पड़ी इतिहास की विरासतें इस स्थान के इतिहास को बयां कर रही थी।
हमने गांव की गलियों में तलाश शुरू की, लेकिन कोई ऐसी पुरानी इमारत नजर नहीं आई जिससे कि इतिहास को और करीब से देखा जा सके। फिर जब इस जगह की ऐतिहासिकता के संबंध में वहां के स्थानीय लोगों से चर्चा करने की कोशिश की तो कुछ यूं जवाब मिले। इतिहास जो हुए, अब इतिहास का है भैया, कलचुरी गांव बता रहे हैं, कलचुरी को गांव बता रहे, त्रिपुर सुंदरी थे बहुत पुरानी थे, वो तो है नहीं ऐसी चीजें हैं। और बड़े बड़े खंडहर मिलत हैं, अनाजों के भंडार भी मिलत हैं। के सृष्टि की रचना इताई से करी, सारे देवता इताई त्रिपुरी सुंदरी से, त्रिपुरा देत जो है मंदिर है, इताई से सब भाई है, इताई मारो गौ है त्रिपुरा तो खुदाई चलत रही। अब का मिली उन्हें नहीं मिली दे जाने, एक बात की बात और अपन का बता सकत। प्राचीन में भैया भी माता ही बैठी हैं होते करम वे के समय कुआ जो गाँव इत बहुत पुराने कई चीजें मिलती हैं। और इतना एक बावली है, वो बता तो ठाकुर, बावली के अंदर एक दरवाजा है, आज होता है वो सिलाड़ी है, वो किसी का पता नहीं कि कहाँ से खुला था। और त्रिपुरी सुंदरी बुझाती तो दर्शन कर भी, जो माता है यहाँ है वहाँ वो तो जाती है, अंदर ही अंदर खुलो है। कि गांव कितना पुराना है, कलजुरी कालीन है, गौड़वाना कालीन, मतलब थोड़ी इतिहास के बारे में। इतिहास कोई नहीं बता सके, आज की औलाद हो कब सोना पहले के छोड़ ही नहीं गए। कोई इतिहास है सो है। और इतना एक यहाँ सब भवन है तो पत्थरों को सिला को, तो यहाँ से दिल्ली का किला दिखता था। अच्छा, हाँ इतना ऊंचा रहा, और उसे लंबी लंबी शिलाएं पत्थरों की के ऊपर रुपा था, तो सब खंडत हो गया। अब सिला डाली है, एक दो ठो पड़ी वाले वगैरह है खीर माई में जाई तई से जाओगे कुछ सीधे तो ये यहाँ पे है। होते वो भी है, क्या बोलते हैं, बावली भी होता है। हाँ बावली ऐसी बावली सामने पर है, जाते ही सब बावली पर है और फिर होता ही है। सर जी सुने हैं अपने आँखों से नहीं देखते। एक यहाँ कोठा हो तो दरवाजा भी है, अभी उत्के है एक घड़ा रहा हो। शादी ब्याह का ज्यादा पूजा अनुष्ठान होते न, तो पहले के सियाने कुछ उसमें से निकाल भी लेते। अच्छा, तुम्हें इतिहास कोई न बता पाया न लिखो आपको, क्योंकि हरिश्चंद्र के मिली थी पारस पथरी, वो पारस पथरी वो नौकर लेकर भगो तो वो कहाँ के तालाब में जाकर गिर गई। सुबह दुनिया होते से होगी भी उजड़ गई, ओझल हो गई। एक इतने भी है चौतरा, यही पीपल के बाजू में। अच्छा जी, हाँ, पुराना उसमें भी अन गुफा है। वो बंद करवा दी है जो भी शासन ने। कुछ किंवदंतियां और पीढ़ी दर पीढ़ी कहे सुने किस्से कहानियों के अलावा हमें कोई भी पुख्ता जानकारी नहीं मिल सकी। चर्चाओं के बाद हम लोगों ने वहां उपलब्ध ऐतिहासिक प्रमाणों को देखने का निश्चय किया और गांव के अंदर जाकर दूसरे छोर से गांव के बाहर की तरफ निकलकर एक टीला देखा। कुछ मूर्तियां एक स्थान पर एकत्रित थी और शायद इनकी यहां पूजा की जाती है। पत्थरों पर खूबसूरत तरीके से तराशी गई ये मूर्तियां अपने प्राचीन होने का प्रमाण दे रही थी। शायद ये इस स्थान पर बिखरे पड़े ऐतिहासिक संपदा का एक नमूना मात्र है। वहां से फिर एक बार गांव की तरफ चल पड़े। पता चला कि पास ही त्रिपुरेश्वर का मंदिर है।
जनश्रुतियों की माने तो इस स्थान पर शिव जी ने त्रिपुरासुर राक्षस का वध किया था। ये त्रिपुरासुर है। अच्छा उसका क्या त्रिपुरासुर मारेगा राक्षस। अच्छा इसके नाम है त्रिपुरासुर। त्रिपुरासुर के रहते हैं। त्रिपुरासुर एक राक्षस था उसका है। त्रिपुरासुर हाँ, त्रिपुरासुर। तो असली जी वही है। वहां पर भी पूरा प्राचीन मूर्तियां रखी हुई थी, जो कि गांव के लोगों की आस्था का केंद्र है। तेवर के इतिहास को वहाँ पर जाकर खोज पाना हमारे लिए एक मुश्किल टास्क था, और उसके कारण ये भी था कि वहाँ पर किंवदंतियाँ, भ्रांतियाँ और कहानियाँ इतनी मिक्स हो चुकी हैं कि शायद उसमें से सच को बाहर निकालना हमारे लिए बहुत मुश्किल था। हम केवल साक्ष्य के रूप में बात नहीं कर रहे कि हमें वहाँ पर क्या साक्ष्य मिलेगा या नहीं मिलेगा, अपितु हम लोग चाह रहे थे कि वहाँ के लोगों से हम जानकारी ले सकें, और उसके लिए हमने बहुत कोशिशें की। हमने कोशिशें की कि कुछ ऐसा निकल कर आए जो हम हमारे दर्शकों के सामने प्रस्तुत कर सकें, और इसके लिए हमने मेहनत की। लेकिन हाँ, ये ज़रूर हुआ है कि हम खाली हाथ नहीं रहे। जब भी हम गए कुछ ना कुछ हमको ज़रूर मिला है, और कुछ ऐसा हम ऐड कर पाए, कुछ ऐसा हम उसमें योगदान जोड़ पाए हैं जो शायद आपको जब इसकी जानकारी मिलेगी आगे, हम लोगों ने ये सारी कोशिशें की हुई हैं, तो मुझे लगता है कि आपको हमारी मेहनत जो हमने यहाँ पर की हुई है इस सब प्रक्रिया को करने के लिए, त्योहार का इतिहास ढूंढने के लिए, वो मुझे लगता है कि आप सब इसको अप्रिशिएट करेंगे। यहाँ से कुछ ही दूरी पर है बावली। इसे हमारे द्वारा यहाँ पर अभी तक देखी हुई संरचना में सबसे बड़ा निर्माण कहा जा सकता है। इस स्थान को अब खेरमाई के नाम से जाना जाता है, जहां अब पूजा अर्चना की जाती है। कलचुरी कालीन इस ऐतिहासिक बावड़ी की भव्यता और विशालता को आसपास के अतिक्रमण ने खत्म कर दिया है, लेकिन उस दौर के उपलब्ध साक्ष्यों में यही एकमात्र लगभग पूर्ण निर्माण है जिसे आप यहां इस संपूर्ण क्षेत्र की यात्रा में देख सकते हैं। बावड़ी के पास एकत्रित कर रखे हुए कलचुरी शिल्प के सशक्त हस्ताक्षर को यहां पर देखा जा सकता है। जिस स्थान के इतिहास से आज देश के बड़े बड़े संग्रहालय सुशोभित हो रहे हैं,
उस स्थान की ऐसी उपेक्षा समझ से परे है। नीचे है ना, नीचे फरज है और उसके नीचे छिट्टी बनी है, मिलेगा छिट्टी बनी है, छिट्टी मिलेगी पुण्य टाइप फिर गहरी है। गांव के लोग इस बारे में क्या बोलते हैं, क्या जानकारी है वो पूछ रहे हैं। कोई जानकारी नहीं है भैया। ये वाली और अच्छा हो नहीं टीवी में सरकार होगा फिर होगा। माई का दरबार है। मतलब नीचे कभी सफाई हुई थी तो मतलब 3 सीढ़ी तक निकली थी। ऐसा लगता है कि नीचे से मतलब अच्छा गई है। जी जी जी। वर्षों से खामोश एक निर्माण की आवाज से इतिहास को परत दर परत खोलने के इस प्रयास में आप बने रहिए अतरंगी वाजरे के सफरनामे के साथ। तेवर एक अनकही कहानी भाग 2 में।